हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सेल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कहीं पे भी आप जॉब करने के लिए जाओगे, कहीं पे भी आप कुछ भी जॉब कर रहे हो या अपना ही कुछ वर्क कर रहे हो, आपको ये फार्मूले आने ही आने चाहिए जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, बस 3 फार्मूलों के बारे में जानने वाले हैं। एक सम, जो कि बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है सम। इसके बाद में है सम इफ़ और सम इफ्स। ये दोनों फार्मूले बड़े ही कमाल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं ये फार्मूले हमारे किस प्रकार से काम में आते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा फार्मूला हमारा है सम। सम फार्मूला क्या काम करता है? सम फार्मूले का इस्तेमाल होता है किसी भी वैल्यू को जोड़ने के लिए। अगर हमें किसी भी संख्या को जोड़ना होता है, उनका योग देखना है कि वो कितना हो रहा है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं सम फार्मूला। अब जैसे कि मान लीजिए हमने ये पहले से ही एक टेबल बना रखा है, आप भी बिल्कुल इस तरीके का टेबल बना सकते हैं। तो जिसमें मैंने दिखा रखा है, ये हमारे पास में एक प्रोडक्ट है। फिर ये जो प्रोडक्ट है, जैसे माउस, ये माउस किस कंपनी का है? ये माउस यहाँ पे डेल कंपनी का है। तो हमारे पास में 2 माउस हैं, एक डेल का है, एक एचपी का है। और उस डेल के माउस का रेट कितना है? ये एक माउस का रेट है। फिर हमारे पास में मान लीजिए हमारी कोई शॉप है, तो हमारे शॉप में कितना माउस बचा हुआ है, उसका स्टॉक कितना है। तो यहाँ पे जो हमारा डेल कंपनी का माउस है, वो हमारे पास में भी 15 पीसेस बचा हुआ है। तो अब हमें टोटल देखना है कि हमारे पास में टोटल कितना स्टॉक है, कितने सारे प्रोडक्ट मिला के कितने हैं। तो वहाँ पे हम सम का फार्मूला लगाएंगे। कोई भी फार्मूला शुरू करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू लगा दिया। इक्वल टू लगाने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है उस फार्मूले का नाम, जो फार्मूला हमें लगाना है। तो इक्वल टू सम, ये हमारा ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सम डाल दिया। अब फार्मूले का नाम लिखने के बाद में हमें लगाना होता है, ब्रैकेट ओपन करना होता है। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब हमें यहाँ पे फार्मूला पूछ रहा है कि नंबर्स दो, किस नंबर को जोड़ना है। नंबर 1, नंबर 2 लिखा हुआ है। तो हमें ये पूरी क्वांटिटी को अपने जोड़ना है। अगर आपको रेट को जोड़ना है तो आप रेट को दे सकते हैं, क्वांटिटी को जोड़ना है तो क्वांटिटी, जो भी वैल्यू आपको जोड़नी है। तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी को जोड़ना है। मैंने क्वांटिटी की वैल्यू को सेलेक्ट किया। ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज होना ही होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में एंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये टोटल जुड़ के आ गया कि अभी हमारे पास में जो क्वांटिटी बची हुई है वो टोटल 66 क्वांटिटी हमारे पास में है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या आपको जोड़ना है तो वहाँ पे सम फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सम फार्मूला। अब बारी आती है सम इफ़ की। सम इफ़ फार्मूला कहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास में माउस है, ये सारे प्रोडक्ट हैं और अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। मैंने आपसे कहा कि माउस हमारे पास में टोटल, हमें मान लीजिए देखना है माउस कितना हमारे पास में है, मात्रा चेक करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्वांटिटी, सॉरी, यहाँ पे क्वांटिटी मान लीजिए हमें देखना है प्रोडक्ट की क्वांटिटी, तो हमने क्वांटिटी डाल दी। अब अगर हमसे कोई कहता है कि भाई माउस कितना बचा हुआ है, तो बस हमें क्या करेंगे, यहाँ पे माउस लिखेंगे हम माउस, और जैसे ही माउस लिख के हम एंटर मारेंगे तो तुरंत यहाँ पे उसकी क्वांटिटी हमारे सामने आ जानी चाहिए, जितने भी हमारे शॉप में माउस बचे हुए हैं सबकी। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट इसको हम थोड़ी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें ताकि ये बढ़िया लगने लगे। तो हमने यहाँ पे से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, बॉर्डर दे दिया, ये हो गया। यहाँ पे भी बॉर्डर दे दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मैंने माउस टाइप कर रखा है, ऐसे आप कोई भी प्रोडक्ट हम टाइप करेंगे, सिर्फ माउस ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हम टाइप करेंगे तो उस प्रोडक्ट की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, टोटल वो कितना बचा हुआ है। चलो हटा देते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे बना लिया कॉलम, एक में हो जाएगा प्रोडक्ट, एक हो जाएगा हमारा क्वांटिटी। आप प्रोडक्ट जैसे मान लो अगर आप कंपनी का देखना चाहते हो कि डेल कंपनी कितनी है या एचपी कितनी है, तो आप यहाँ पे एच कंपनी डाल सकते हो, जो भी देखना है आपको। तो मुझे प्रोडक्ट देखना है तो मैंने प्रोडक्ट डाल दिया, क्वांटिटी डाल दिया। अब फार्मूला जो लगेगा वो यहाँ पे लगेगा क्वांटिटी वाली में। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं क्वांटिटी के नीचे इक्वल टू सम इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये पूछ रहा है रेंज। तो जब भी ये रेंज पूछेगा तो आपको क्या करना है, अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेना है।
ये हमारा जो टेबल था पूरा, ये पूरा टेबल का हमने रेंज दे दिया। फिर कॉमा, जब एक हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है तो वहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये फार्मूला पढ़ते जाइए, जो कह रहा है बस वही करते जाइए। यहाँ पे रेंज था, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर हमने भी कॉमा लगा दिया। अब दूसरा ये कह रहा है कि क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया उस रेंज को देना है जहाँ पे हम लिख के सर्च करवाएंगे, जहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैं टाइप करूँ, एंटर मारूँ, तुरंत हमारी रिजल्ट आ जाए, तो ये हमारी क्राइटेरिया हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, एंटर मारेंगे और रिजल्ट हमारे सामने होगा, तो ये हमने क्राइटेरिया दे दिया। कॉमा। अच्छा, रेंज में आप चाहे तो सिर्फ आप इसको भी दे सकते थे, वैसे पूरा टेबल तो ज़्यादा सही है। तो हमने ये क्राइटेरिया दे दिया इसकी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, आप टाइप भी कर सकते हैं J9, या फिर आप उस पर क्लिक कर देंगे तब भी वो अपने आप उठा लेगा। अब ये पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब ये वाली वैल्यू जो जोड़ी जा सकती हो। ठीक है, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती हैं ये होती है हमारी सम रेंज। तो हमें चूंकि क्वांटिटी देखना है इसलिए हम इसको देंगे, अगर रेट देखना होता है तो हम इसको देते। तो क्वांटिटी हमें चेक करना है तो हम सम रेंज में यहाँ से दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का रेंज दे दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा फार्मूला सही है या गलत है। हम टाइप कर लेते हैं माउस और एंटर मारा, तो ये देखिए तुरंत यहाँ पे हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है कि हमारे पास माउस कितना बचा हुआ है। अब इसने किया क्या, इसने ये जो पहला वाला माउस है डेल कंपनी का 15 ये हमारे पास में, और दूसरा जो माउस है HP कंपनी का 15। सॉरी, यहाँ पे कुछ रिजल्ट में गड़बड़ी आ रही है। यहाँ पे 26 कैसे आ सकता है? हम्म, चलिए एक बार फार्मूले को मैं फिर से लगा के देखता हूँ। इक्वल टू के बाद में यहाँ पे हमने डाला सम इफ, ब्रैकेट ओपन किया, और इसके बाद में ये रेंज पूछ रहा है, तो अब की बार जो रेंज है, चलिए पूरा ही देख लेते हैं। कॉमा, कॉमा लगाने के बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया क्राइटेरिया में, ये हमारी सामने वाली वैल्यू हो गई, कॉमा सम रेंज में मैंने अब की बार यहाँ से वैल्यू दे दिया और एंटर दबा दिया। अच्छा, ये हुआ ये था कि जब भी हमने वैल्यू यहाँ से दी थी तो हमारा जब भी रिजल्ट आया था तो उसने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया था, इसलिए गड़बड़ हो गया था, इसने इसको ऐड कर लिया था। तो यहाँ से ही दीजिएगा, अगर आपने पूरा यहाँ से सिलेक्शन लिया हुआ है तो आप जब सब रेंज लेगा तो यहाँ से ही देना है। अगर आपने सिलेक्शन मान लीजिए कि यहाँ से ना दे के यहाँ से दिया हुआ है तो आप यहाँ से देंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका भी ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा जैसे अभी हमारा हुआ था। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सम इफ फार्मूला। अब यहाँ पे ऐसे ही हम डालेंगे CPU, कोई भी प्रोडक्ट डालेंगे, हमसे पूछा गया CPU कितना है, हमने डाला फटाक से, तो CPU अभी हमारे पास में 10 बचा हुआ है। ये देखिए CPU हमारे पास में 10 है। ऐसे ही हमसे पूछा कि कीबोर्ड कितना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे कीबोर्ड और एंटर मारेंगे तो कीबोर्ड की मात्रा निकल के आ जाएगी। देखिए कीबोर्ड यहाँ पे डेल का 6 पीस है और कीबोर्ड HP का 20 पीस है, तो टोटल निकल के आ गया 26 पीस हमारा कीबोर्ड हो गया। तो ये था हमारा सम इफ फार्मूला। अब लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे सम इफ क्या कर रहा है, ये दोनों कंपनियों को जोड़ के दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे जो माउस है वो माउस मुझे सिर्फ डेल कंपनी का देखना है, मतलब प्रोडक्ट और क्वांटिटी के अलावा मुझे कंपनी को भी इंक्लूड करना है, कि जो प्रोडक्ट दिखाओ वो सिर्फ और सिर्फ डेल कंपनी का दिखाओ, ना कि HP का। तो डेल कंपनी का माउस या कीबोर्ड कितना हमारे पास में है वो देखना है। 3 चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे सम इफ्स फार्मूले का। जब एक और कंडीशन जुड़ जाती है तो सम इफ्स वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं माउ प्रोडक्ट, कंपनी हो जाएगी, और कंपनी होने के बाद में उसकी क्वांटिटी। चलिए फटाफट हम इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और ओके फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। और वही चीज़ बिल्कुल फार्मूला हम लगाएंगे क्वांटिटी वाले में। तो क्वांटिटी में हमने फार्मूला लगाया इक्वल टू सम इफ्स, ध्यान से देखिएगा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है ये।
इक्वल टू सम इफ्स डाला, ब्रैकेट को ओपन किया। अब ये पूछ रहा है, सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, सम रेंज। तो हमने पिछली बार क्या दिया था, ये, ठीक है, क्वांटिटी की वैल्यू। तो हमें अगर पूरा रेंज देंगे तो आप पूरा ऊपर से सिलेक्ट कीजिएगा, इसको ले लिया। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो पहली क्राइटेरिया हमारी ये है, कह रहा है इसकी रेंज कहाँ पे है, कहाँ है ये, किस जगह है लिखा हुआ। तो इसकी रेंज ये रही। तो हमने यहाँ से पूरा का पूरा ये रेंज दे दिया, कॉमा। अब कह रहे ये क्राइटेरिया 1। तो पहली क्राइटेरिया हमारी ये है, यहाँ पे दे दिया, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है। अब दूसरी क्राइटेरिया हमारी बची क्या, ये कंपनी। तो हमने क्राइटेरिया रेंज 2 में इसको दे दिया, फिर कॉमा। अब क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया 2 ये कंपनी के नीचे वाली वैल्यू। अब चूंकि हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, फार्मूला लंबा हो गया, इसके ऊपर आ गया, तो हमें क्या करना है, इसको टाइप कर लेना है। तो हम देखते हैं इसकी रेंज क्या आ रही है। तो ये के कॉलम हो गया, और इसके बाद में ये 17 जो है हमारा ये रो हो गया। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर को प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमसे जैसे कहा गया कि माउस मुझे डेल कंपनी का देखना है, तो डेल टाइप किया, एंटर मारा, तो ये देखिए रिजल्ट हमारे सामने। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम माउस लिख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है पूरी कंपनी को, चाहे वो एचपी का हो चाहे डेल का हो, सबको ऐड करके दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक और कंडीशन आ गई कि हमने साथ ही साथ एक कंपनी को अलग छांट के कर दिया कि मुझे माउस सिर्फ डेल कंपनी का ही देखना है। तो यहाँ पे माउस जो है हमारा डेल कंपनी का आ चुका है, ठीक है। तो ये फार्मूले होते हैं। चलिए एक बारी मैं और आपको सम इफ्स का फार्मूला बता देता हूँ। लगाया इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन किया, सम रेंज पूछेगा तो आपको सिर्फ वो वैल्यू देनी है जिनका योग आपको देखना होगा, ठीक है, चाहे क्वांटिटी चाहे रेट वाली, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1 में पहली क्राइटेरिया देखिए हमारी प्रोडक्ट है, तो इसकी रेंज यहाँ पे है। अब क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है तो ये रहेगी। क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी क्राइटेरिया हमारी ये है, लेकिन इसकी रेंज यहाँ पे है, यहाँ पे ये सब कुछ टाइप किया गया है। अब क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 ये है, यहाँ पे इसकी हम रेंज को टाइप कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबा देना है, ठीक है। तो आपका फार्मूला तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप डाल लीजिए, जैसे की बार एचपी का डाल दिया तो ये एचपी का आ गया। तो बस ये 3 फार्मूले थे। ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको डेली और नए नए फार्मूले के बारे में कुछ ना कुछ फार्मूले बताते ही रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।